नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का भक्ति रस में। एक बार फिर आज मैं हाजिर हूँ शिव पुराण कथा सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे एक देवराज नाम के ब्राह्मण को शिव पुराण की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह कैसे शिव के धाम पहुंचा। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक चंचुला नाम की परगामी स्त्री को शिव पुराण के श्रवण से उमापति शिव जी की शरण मिली। तो चलिए अब शुरू करते हैं शिव पुराण की यह कथा। पहली कथा सुनाने के बाद सोनक जी ने सूत जी से कहा, हे महात्मा, शिव पुराण की कोई दूसरी कथा सुनाइए जिससे मन को शांति मिले। तब महर्षि सूत जी ने सोनक जी को एक और कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। समुद्र किनारे बसे एक राज्य में वत्सल नाम का एक नगर था। उस नगर में धर्म से विमुख वहां पापी लोग निवास करते थे। वे सब के सब ना तो देवताओं पर विश्वास करते और ना ही भाग्य पर। वे थे तो किसान, लेकिन सभी घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। ज्ञान, वैराग्य और स्वधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। परंतु उस नगर के लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वह सभी पशु बुद्धि वाले थे। उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर थी जिसका नाम था चंचुला। वह सदा ही धर्म कर्म में लगी रहती और उधर उसका पति ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। और इसी तरह करते हुए उस ब्राह्मण के कई वर्ष व्यतीत हो गए। पहले तो चंचुला अपनी काम अग्नि को दबाकर कुछ वर्षों तक अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु अपने दुराचारी पति से प्रभावित होकर वह स्त्री भी उसके बाद दुराचारनी हो गई। वह अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकी और किसी अन्य पुरुष के साथ उसके शारीरिक संबंध हो गए। जब बिंदु को यह पता चला तो उसने उसको बहुत मारा। मारने पीटने के बाद चंचुला बिंदुक से कहती है, आप ही बताइए, आपकी इतनी सुंदर और पतिव्रता पत्नी के होते हुए आप हमेशा गमन करते हैं, तो मुझे कितना कष्ट होता है। आखिर में काम पीड़ा को कब तक और कैसे सहन कर सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर वह कहता है कि तुम्हारी बात ठीक है, अब तुम पर पुरुषों के साथ खूब ऐश उड़ाओ और उनसे धन ऐठा करो, जिससे हम दोनों का लाभ होगा। और पति के निर्देश के अनुसार वह भी वैसे ही कुकर्म करने लगी। इसी तरह दोनों पति पत्नी का समय बीतता गया और फिर कुछ समय बाद वैश्यागामी में डूबे हुए उस दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक की मृत्यु हो गई। कई वर्षों तक नरक में पाप भोगने के बाद उस महापापी ब्राह्मण का विंध्य पर्वत पिशाच के रूप में जन्म हुआ। दुराचारी पति बिंदु के मर जाने के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में ही रहकर समय व्यतीत किया। और इस तरह चंचुला का यौवन भी धीरे धीरे बीत गया और भोग विलास के प्रति उसे कोई रुचि न रही। एक दिन की बात है, किसी पुण्य पर्व पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में जाकर अन्य तीर्थयात्रियों की तरह उसने भी जल में स्नान किया। फिर मेला देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी। इसी क्रम में वह एक शिव मंदिर में के पास पहुंची, जहां उसने एक ब्राह्मण के द्वारा
परम पवित्र शिव पुराण की कथा सुनी। वह ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध रखती है, मरने के बाद उन्हें नरक में भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। पंडित जी की बात सुनकर वह काफी भयभीत हो गई। कथा समाप्त हो गई तो सभी भक्तगण वहां से चले गए। तब कांपते हुए चंचुला कथावाचक ब्राह्मण से बोली, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए अनजाने में बहुत बड़ा दुराचार हो गया। कृपा करके आप मेरा उद्धार करें। आपके वचनों को सुनकर आज मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप रही हूँ और मुझे अभी इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं पापनी सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। अब न जाने किस कष्टदायक दुर्गति से मुझे गुजरना होगा। मृत्यु के समय मैं उन यमदूतों को कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर घसीटते हुए मुझे ले जाएंगे और उसके बाद नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस महायातना को मैं कैसे सहन करूंगी, यह सोचकर मुझे और भी अधिक भय लग रहा है, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे माता पिता हैं। आपकी शरण आए मुझ अबला का उद्धार कीजिए। इतना कहकर चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा कि सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से यह कथा सुनकर समय पर तुम्हारी चेतना लौट आई। हे ब्राह्मणी, तुम डरो मत, तुम शिव जी के शरण में जाओ। शिव जी की कृपा से तत्काल ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें परम पवित्र शिव जी की कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसा चित्त शुद्ध होता है, वैसा दूसरे उपायों से नहीं होता। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तो इन विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। भगवान शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहीं रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की कथा सुनाई और इस प्रकार उस गोकर्ण नाम के महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। इसके बाद चंचुला ने पूरे विधि विधान के अनुसार पूरे ध्यान से शिव पुराण की कथा सुनी। तत्पश्चात ज्ञान और वैराग्य
तथा शिव जी के ध्यान में वह पूरी तरह डूब गई और इस स्थिति में अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। चंचुला के शरीर त्यागते ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान वहां पहुंचा और चंचुला उस विमान पर सवार हुई और भगवान शिव के पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। शिवपुरी में पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी शंकर और पार्वती तथा अन्य देवताओं के साक्षात दर्शन किए। चंचुला देवों के देव महादेव और पार्वती तथा अन्य देवताओं के दर्शन पाकर बारंबार उन्हें प्रणाम किया और परमानंद और संतोष से युक्त होकर हाथ जोड़कर वहां खड़ी हो गई और इस परम आनंद के कारण उसकी आंखों से लगातार अश्रु की धारा बह रही थी। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी ही करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और इस प्रकार मित्रों चंचुला के सारे पाप धुल गए और उसे शिव धाम यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। दर्शकों, शिव पुराण का आज का अध्याय यही समाप्त होता है, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे इस सीरीज के तीसरे अध्याय में नई कथाओं के साथ। अगर आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें भक्ति रस चैनल और उसे बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें, ताकि हमारी नई वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मुझे इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।